हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए उर्दू सीखें पार्ट 6 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आज आपको हरफों से लफ्ज़ बनाना सिखाएंगे कि उर्दू में हरफों से लफ्ज़ कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक पढ़े हैं। इसमें हमने हुरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लें, छोटी शक्लें, मुरक्कब हरूफ, एराब इनको पढ़ा है। अब आज हम आपको हरफों से लफ्ज़ बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरफों से लफ्ज़ बनाना। तो जब भी हम हरफों से लफ्ज़ बनाएंगे उर्दू के अंदर, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद करनी होगी जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। उर्दू के अंदर 8 हर्फ ऐसे आते हैं जो कि अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। तो इन हर्फों को हमें याद करना होगा। ये हर्फ हमारे इस तरह हैं, देखिए। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जे और वाव। 4 और 4 8। ये 8 हर्फ जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये 8 हर्फ ऐसे हर्फ हैं जो कि अपने बाद आने वाले हर्फों से नहीं मिलते। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, जो कि अगला हमारा क़वाइद है, अगला हमारा कायदा है। जब हम हरफों से लफ्ज़ बनाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि जब भी हम हरफों से लफ्ज़ बनाएंगे तो हरफों की छोटी शक्ल आएगी। कौन सी शक्ल आएगी? छोटी शक्ल, जो कि हमने उर्दू सीखे पार्ट 2 के वीडियो में पढ़ी है। तो हरफों से लफ्ज़ बनाते वक्त हम कौन सी शक्ल लिखेंगे? छोटी शक्ल हरफों की। और आखिरी जो हर्फ होगा लफ्ज का वो क्या आएगा? बड़ी शक्ल में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हरफों से लफ्ज़ बनाना यहाँ सीख रहे हैं। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है सामने आपके कि जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू सीख रहे हैं और उनको हिंदी पहले से ही आती है, तो वो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज़ हमारे इसमें आती है कि 10 हर्फ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? छोटी और बड़ी शक्लों में एक जैसी होते हैं, जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी होती है। ये हमने उर्दू सीखे पार्ट 2 यानी छोटी शक्लों वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। ये 10 हर्फ ये हैं: अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जे, वाव, तोए और जोए। ये कितने हो गए? 5 और 5 10। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने उर्दू के कुछ कायदे लिख दिए हैं, जिन कायदों को हम फॉलो करके और जिन कायदों को हम अपना करके उर्दू में आसानी से हरफों से लफ्ज़ बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए, पहला कायदा हमारा हुआ अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जेर, वाव। ये 8 हर्फ ऐसे हैं जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे। इनके पहले जो हर्फ आएगा उससे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे। दूसरा आया हमारा हरफों की छोटी शक्लें आएगी। जब भी हम लफ्ज़ बनाएंगे तो हरूफों की छोटी शक्लें आएगी। तीसरी बात हमारा आई कि आखिर का जो हर्फ होगा लफ्ज़ में, जैसे माना लफ्ज़ क्या है? 3 हरफों से मिलकर बना हुआ है, तो आगे के 2 हर्फ तो क्या आएंगे? छोटी शक्लों में आएंगे, और आखिर का जो हर्फ होगा वो क्या होगा? बड़ी शक्ल में आएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा ये 10 हर्फ अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जेर, वाव और तोए और जोए। ये 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी बड़ी और छोटी शक्लें एक जैसी होती है। इनमें से 8 तो वो वाले हैं जो अपने बाद वालों से नहीं मिलते हैं, उनकी बड़ी शक्ल आती है, और तोए और जोए और इसमें इंक्लूड हो गया है, जुड़ गया है। तो इस तरीके से ये 10 हर्फ हमारे सामने आए हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्लें क्या हैं? एक जैसी होती है, एक ही होती है। तो ये हो गए हमारे कुछ कायदे, जिसको फॉलो करते हुए इन कायदों को अपना करके हम क्या करेंगे? हरफों से लफ्ज़ बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम हरफों से लफ्ज़ बनाने की मशक करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने इधर वो 8 हर्फ लिख दिए हैं जो क्या होते हैं? अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं, जो इस तरीके से है अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, णे, जे, वाव। ये 8 हर्फ हो गए। इधर मैंने वो 10 हर्फ लिख दिए हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही जैसी होती है या एक ही होती है। इनमें से 8 तो ये वाले ही हैं,
अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ने, जे, वाव। 2 इसमें और जुड़ गए, तोय और जोए। ये 10 हर्फ ऐसे रहेंगे जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी रहेगी। अब देखिए माना हम क्या लिखते हैं अब यहाँ पर, अब ये हमने लिखा अलीफ, इसमें हमने जोड़ा प्लस बे, क्या हुआ अलीफ बे, अब क्या हुआ अलीफ बे अब देखिए हमने अलीफ और बे को अलग अलग लिखा है। यहाँ हमने अलीफ और बे को अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि अलीफ जो है वो इन 8 हर्फों में आता है जो कि अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने क्या करा है, अलीफ को बे से नहीं जोड़ा है, क्योंकि अलीफ बे क्या है, अलीफ के बाद आया है, इसलिए अलीफ अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेगा। अब बे की हमने यहाँ बड़ी शक्ल लिखी है। अब बे की बड़ी शक्ल हमने क्यों लिखी है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था उर्दू का कायदा कि जब भी हम हर्फों से लफ्ज़ बनाएंगे तो लफ्ज़ के आखिर वाला हर्फ बड़ी शक्ल में आएगा। बे आखिर में आया है इसलिए बड़ी शक्ल में आएगा, तो बे बड़ी शक्ल में आया, तो अलीफ बे क्या हुआ अब देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, दाल प्लस सीन, दाल सीन क्या हुआ 10, दाल सीन क्या हुआ 10। अब मैंने इनको भी अलग लिखा है। अलग क्यों लिखा है, क्योंकि दाल भी क्या है इन 8 हर्फों में आता है जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। तो दाल अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, तो दाल सीन से नहीं मिला। और सीन बड़ी शक्ल में आया है, यानी हर्फ की पूरी शक्ल आई है। क्यों आई है, क्योंकि सीन आखिर में आया है। जो मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ के भी आखिर में जो हर्फ आता है उसकी शक्ल पूरी आती है, जैसे सीन की आई है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर बस, ये बे प्लस सीन क्या हुआ, ये बस, ये ब और स, बस। अब मैंने आप दोनों को मिला दिया है। क्यों मिलाया है, क्योंकि बे इन 8 हर्फों में नहीं आता है जो मैंने ये ऊपर लिखे हैं। उसमें आता है अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ने, जेर, वाव। तो वो 8 हर्फों में बे नहीं आया है, इसलिए बे अपने बाद में आने वाले हर्फ से मिलेगा। तो बे यहाँ सीन से मिल गया, क्या हुआ बे सीन बस। अब सीन पूरी शक्ल में क्यों आया, क्योंकि सीन लफ्ज़ के आखिर में आया है और आखिर का हर्फ बड़ी शक्ल में आएगा। अब मैंने यहाँ लिखा अलीफ प्लस दाल प्लस बे, क्या हुआ ये अदब। अब देखिए ये अ, द और ये ब, तीनों अलग अलग आए। अलग अलग क्यों आए, अलीफ इन 8 हर्फों में है जो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अलीफ को क्या करा है, दाल में नहीं मिलाया है। दाल भी इन 8 हर्फों में है जो अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता है, तो दाल भी बे में नहीं मिला है। और फिर आया लास्ट में बे, बे की बड़ी शक्ल आई है, पूरी शक्ल आई। क्यों आई है, क्योंकि बे लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ हर्फ है, इसीलिए बे की पूरी शक्ल आई है। तो ये हो गया अदब। अब हमारे आता है ये है काफ, ये है लाम और ये है प्लस मीम। क्या हुआ है कलम, क्या हुआ कलम। ये हमने लिखा है काफ की छोटी शक्ल इस तरीके से आ गई, फिर लाम की छोटी शक्ल इस तरीके से आ गई, कल, फिर मीम की आई पूरी शक्ल, क्योंकि मीम लफ्ज़ के आखिर में आया है। तो क्या हुआ है कलम, कलम, कलम। हम यहाँ लिखते हैं कमल, काफ प्लस मीम प्लस लाम, क्या हुआ है कमल। ये हमने लिखी काफ की छोटी शक्ल क, फिर ये लिखी हमने मीम की छोटी शक्ल म, फिर लिखी हमने लाम की पूरी शक्ल। अब लाम की पूरी शक्ल क्यों आई, क्योंकि लाम लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ हर्फ है, इसीलिए। क्या हुआ है कमल, कमल। अब अगला हमारा आता है अलीफ प्लस दाल प्लस रे प्लस काफ, क्या हुआ ये अदरक, क्या हुआ अदरक। अब देखिए यहाँ पर ये अलीफ उन 8 हर्फों में आता है, तो अलीफ अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, ये अलीफ लिख दिया हमने। और अलीफ जो है इन 10 हर्फों में भी आता है, तो अलीफ की शक्ल छोटी बड़ी एक जैसी आएगी। फिर आया हमारा दाल,
दाल भी उन 8 हरफों में आता है जो अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, तो दाल भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसमें भी आता है ये 10 हरफों में, तो इसकी शक्ल पूरी भी आएगी। क्या हुआ? अद। फिर रे भी इन 8 हरफों में आता है जो अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं, तो रे को भी हम क्या करेंगे? अलग ही लिखेंगे। फिर हमारा आया काफ। ये काफ की हमने पूरी और बड़ी शक्ल लिखी। क्यों लिखी है? क्योंकि काफ लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। तो ये क्या हुआ हमारा? अदरक, अदरक। अगला हम लिखेंगे यहां पर मीम प्लस लाम प्लस मीम प्लस लाम। क्या हुआ ये? मल, मल, मलमल। अब मीम इन 8 हरफों में है क्या? नहीं है, तो मीम अपने बाद में आने वाले हर्फ से मिलेगा। तो मीम हमने लिख दिया। मीम की छोटी शक्ल आई, क्योंकि जब भी हम लफ्ज लिखते हैं तो लफ्जों में हरफों की छोटी शक्ल आती है। मीम की छोटी शक्ल यहाँ पर आ गई, म। फिर लाम की छोटी शक्ल आई, ल। क्या हुआ है? मल। फिर मीम की छोटी शक्ल आई, मल, म। फिर लाम की पूरी शक्ल आ गई, ल। क्या हुआ ये? मल, मल। अब ये सब आपस में मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा हर्फ नहीं है जो इन 8 हरफों में आता हो। तो मीम भी इन 8 हरफों में नहीं है और लाम भी इन 8 हरफों में नहीं है। तो क्या हुआ? जब वो इन हरफों में नहीं होंगे तो अपने बाद में आने वाले हर्फ से मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे। मल, 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 मल। अब लाम आखिर वाला जो है वो पूरी शक्ल में आया है, क्योंकि लफ्ज का जो आखिरी हर्फ होता है वो पूरी शक्ल में आता है। तो इस तरीके से आ गया मीम की छोटी शक्ल म, लाम की छोटी शक्ल मल, फिर मीम की छोटी शक्ल म, मल, म, लाम की बड़ी शक्ल मल, मल। अब आता है यहाँ पर शलजम। या आया शीन प्लस लाम प्लस जीम प्लस मीम। ये क्या हुआ? शीन लाम शल, जीम जीम मीम जम, शलजम। अब देखिए इनमें एक भी ऐसा हर्फ नहीं है जो इन 8 हरफों में आता हो। जब ऐसा हर्फ नहीं है तो क्या होगा? ये सब हर्फ आपस में मिलेंगे, और जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो हर्फ की आएगी छोटी शक्ल आएगी, और आखिरी का हर्फ बड़ी शक्ल में आएगा लफ्ज का। देखिए शीन की छोटी शक्ल श, फिर लाम की छोटी शक्ल ल, शल। फिर जीम की छोटी शक्ल ज, शल, ज, और मीम की बड़ी शक्ल, क्योंकि मीम आखिर में आया है, शल जम, शलजम। अगला हमारा आता है, देखिए एक और लफ्ज हम लिखते हैं यहाँ पर बर्तन। बे प्लस रे बर, ते से बनाते बर्त प्लस नून। क्या हुआ है? बे रे बर ते नून तन, बर्तन। अब देखिए बे उन 8 हरफों में आता है क्या? नहीं आता है, तो बे अपने बाद वाले हर्फ से मिलेगा, रे से मिलेगा। तो क्या हुआ ये? देखिए बे की छोटी शक्ल मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है, बे। इसमें हमने मिलाया रे को। क्या हुआ? बे रे बर। अब रे इन 8 हरफों में आता है जो अपने बाद वाले हर्फ में नहीं मिलेगा, तो अगला हमारा रे के बाद क्या आता है? ते। तो हम रे के अंदर ते को नहीं मिलाएंगे, ते को हम अलग से लिखेंगे। ये हमने लिखा ते को अलग से। क्या हुआ ये? बर्त। अब नून लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है, इसलिए नून बड़ी शक्ल में आएगा, तो ये हमने लिख दिया नून को न। क्या हुआ ये? बर्तन। देखिए इस तरीके से बर्तन आया है। अगला हमारा आता है लफ्ज प, र, ब और ये त। क्या हुआ? हमने क्या लिखा है यहाँ पर? पर्वत, यानी पहाड़। पे जो है इन 8 हरफों में नहीं है, तो पे की छोटी शक्ल आएगी, और पे क्या करेगा? रे में मिलेगा। ये हम लिखते हैं यहाँ पर पे की छोटी शक्ल प, इसमें मिल गया रे। क्या हुआ? पे रे पर। अब रे इन 8 हरफों में है, अलीफ दाल डाल जाल रे ने जे वाव इनके अंदर, तो रे अपने बाद में नहीं मिलेगा। तो रे के बाद क्या आया? ब। तो बे को हम अलग से लिखेंगे, तो बे की हमने छोटी शक्ल यहाँ लिख दी। क्या हुआ है? पर ब। अब इसके बाद बे के बाद क्या आता है? ते आता है। ते लफ्ज के आखिर में आया वो हरफ है, इसलिए ते क्या होगा? पूरी शक्ल में आएगा। ये लिख दिया हमने ते। क्या हुआ ये?
पे रे पर, अब रे अपने बादल में नहीं मिला 59 रुपये माने की वजह से। फिर बेते बत, क्या हुआ पर्वत। अगला हमारा आता है काफ से बना क, रे से बना रे कर, मीम से बना म, क्या हुआ ये करम। क्या हो गया करम। अब काफ इन 8 रुपयों में है क्या, अलिफ दाल डाल जाल रेणे से वाव नहीं है, तो काफ की छोटी शक्ल आई और काफ अपने बाद वाले हर्फ में मिलेगा। देखिए काफ की छोटी शक्ल क, फिर हमने इसमें मिलाया रे को, क्या हुआ काफ रे कर। फिर मीम लिखा हमने, मीम की पूरी शक्ल आएगी क्योंकि मीम लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ है। तो काफ की छोटी शक्ल से बना क, इसमें हमने मिलाया रे को र। अब रे इन 8 रुपयों में है इसलिए वो अपने बाद आने वाले मीम में नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ नहीं मिला। क्या हुआ काफ रे क, काफ से बना कर, रे से बना रे कर और मीम से बना म करम। इस तरीके से क्या हुआ ये हरफों से हमने लफ्ज बनाए हैं। अब दोस्तों हमने आपके सामने हरफों से लफ्ज बनाने की मश्क की है। इस मश्क में हमने आपको उर्दू के कुछ कायदे बताए थे, उन कायदों को फॉलो करते हुए उन कायदों को अपना करके हम हरफों से आसानी से लफ्ज बना सकते हैं। बस आपको सीधी सीधी बात याद रखनी है कि वो 8 हर्फ याद कर लें, अलीफ दाल डाल जाल रेणे जे वाव। ये अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं, अपने पहले आने वाले हर्फ से मिलते हैं। और ये जो 8 हर्फ हैं, इन 8 हर्फों की बड़ी छोटी शक्ल एक जैसी होती है, एक ही होती है, यानी ये एक ही शक्ल में आते हैं, बड़ी शक्ल में। उसके अलावा यहाँ 10 हर्फ और हमने लिख दिए हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी होती है। 8 तो ये कि ये मैंने आपको बताए, 2 इसमें और जुड़ गए तोए और जोए। ये 10 हर्फ क्या होंगे, एक ही जैसी शक्ल में आएंगे, बड़ी छोटी में। ठीक है। उसके बाद अगला हमने पढ़ा है कि जब भी हम हरफों से लफ्ज बनाएंगे तो हरफों की छोटी शक्ल आएगी। ठीक है, छोटी शक्ल। और आखिर वाला जो हर्फ होगा लफ्ज का वो क्या होगा, बड़ी शक्ल में आएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये बे बड़ी शक्ल में आया है, सीन बड़ी शक्ल में आया है, यहाँ सीन फिर बड़ी शक्ल में है, ये बे, ये मीम, ये लाम, ये सब आखिर के जो हर्फ हैं लफ्ज के वो क्या है, बड़ी शक्लों में आए हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर भी ये लाम, फिर ये मीम, फिर ये नून, फिर ते, ये मीम। हर जगह आप देख लीजिए, कहीं भी आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, कोई सी किताब को आप पढ़ेंगे या लफ्ज़ को लिखा हुआ देखेंगे तो लफ्ज़ के आखिर का हर्फ क्या होगा, बड़ी शक्ल में ही आएगा। और जैसे कि मैंने आपको कायदे बताए, ये कायदे उसके अंदर ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे, उसके अंदर अपना लिए जाएंगे कि ये 8 हर्फ अपने बादल हर्फ से नहीं मिलेंगे। ये 10 हर्फ जो मैंने लिखे हैं इनकी छोटी बड़ी शक्ल एक जैसी होगी। और क्या होगा, लफ्ज़ के जो हर्फ रहेंगे वो छोटी शक्लों में आएंगे और आखिर का हर्फ क्या होगा, बड़ी शक्ल में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने आपके सामने हरफों से लफ्ज़ बनाने की मश्क की है और आप भी इसी कायदे को फॉलो करते हुए अपना करके अपनी कॉपी में हरफों से लफ्ज़ बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, मश्क करते रहिए, ताकि क्या होगा आप आसानी से हरफों से लफ्ज़ बनाना सीख जाएंगे। लेकिन मैंने जो बातें बताई है आपको, 4 नियम जो बताए हैं मैंने आपको, उनको आपको याद करना होगा, फॉलो करना होगा, अपनाना होगा, तब जाकर आप आसानी से सही हरफों से लफ्ज़ बना पाएंगे। तो दोस्तों आज की ये जो आपको हमने नॉलेज दी है, आज हमने आपको हरफों से लफ्ज़ बनाने की मश्क सिखाई है, यह आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आने वाला हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा।